तो हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 का ही कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं नंबर्स, ये आपको बताया था। ये आपकी बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं, कंपेयरिंग नंबर्स एंड अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। नाउ सेकंड जो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें है हमारा फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट्स और फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो लेट्स बिगिन विद फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट्स। सो हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ नंबर बाय शिफ्टिंग द डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर? जैसे आपको एक नंबर दिया जाए 467, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स एट हंड्रेड्स एंड वंस प्लेस। अगर हम 100 प्लेस वाली और 1 प्लेस वाली इन डिजिट्स को दोनों के प्लेसेस को चेंज कर दें तो क्या नंबर बन जाएगा? 100 पे आ जाएगा 7 और वंस पे आ जाएगा 4, तो नंबर हमारा बन जाएगा 764। और आप देखेंगे कि पहले हमारा नंबर था 467 और नंबर्स को शिफ्ट करने पे अब हमारा नया नंबर बन गया 764। इज दिस नंबर ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर? तो अगर आपने देखा ओरिजिनल नंबर ये था, नया नंबर ये बना है, तो अब हमने कंपैरिजन जो ऑफ नंबर जो सीखा था, अगर उसमें हम उससे इसको चेक करें तो हमारा हमने एक रूल चेक देखा था कि आपको अगर सेम डिजिट्स ऑफ नंबर्स हैं तो आपको हाईएस्ट प्लेस पे जो नंबर है उनको चेक करना है, ये फाइंड करने के लिए कि कौन से नंबर में हाईएस्ट प्लेस पे हायर नंबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स पे 7 है और यहाँ हंड्रेड्स पे 4 है। तो ऑब्वियसली 764 इज ग्रेटर देन 467। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगेन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एट हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यू विल गेट अ न्यू नंबर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हंड्रेड्स और टेंस, 100 एंड 10, ये 100 वाली पोजीशन है, ये 10 वाली पोजीशन है। इनको अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको नया नंबर मिल जाएगा, वो होगा 647, विच इज अगेन ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो अगेन अब आप ओरिजिनल नंबर से जब इस नए नंबर को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 467 है, तो 100 की प्लेस पे 4 है और यहाँ 100 की प्लेस पे 6 है, तो ऑब्वियसली 647 इज ग्रेटर देन 467। सी, if more numbers can be formed by changing the places of the digit of the numbers 467। तो अब हमें देखना है क्या हम इससे और भी कुछ चेंज करके कोई नंबर बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर इसको चेंज करें, अब की बार अगर हम इसमें टेंस प्लेस और वंस प्लेस को भी इंटरचेंज कर दें तो एक नया नंबर बन सकता है 476। तो उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो 467 से ग्रेटर होगा 476। तो ऐसे आप शिफ्ट करके अलग अलग नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट्स। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, तो जब आप शिफ्ट कर रहे हैं डिजिट्स को तो अब इन्हीं शिफ्टिंग से जो नए नंबर बन रहे हैं उनमें हमें ये फाइंड करना है या बनाना है अगर हमें कोई ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर ये एक सिचुएशन आपको एक कंडीशन दे रखी है कि आप किसी भी डिजिट को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे और आपको एक ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है 1468 को यूज करते हुए, तो हम ये इसको कैसे कर सकते हैं? अगर आप सभी तरीके के कॉम्बिनेशंस को लगाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे 1486 लिख दिया, 1468, हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं नंबर्स का, तो आपको ऐसे फॉर्मिंग करने पे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और जब आप उन नंबर्स को शिफ्ट करके और सारे आपने जो नंबर्स फॉर्म किए हैं इनमें देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यू विल गेट 8614 इज द बिगेस्ट नंबर जो बना है और 1468 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो बना है। तो डू यू सी एनी पैटर्न इन द अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंड? तो अब क्या ये हमें फाइंड करने के लिए इतने सारे पैटर्न्स ये बनाना जरूरी है या इसमें हमारे पास कोई और सिस्टम होता है? तो वो हम अगर देखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो जो आपको ये नंबर्स दिए गए हैं इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी सबसे बड़े को आपको सबसे पहले लिखना है और उसके उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो आपको मिल जाता है ग्रेटेस्ट नंबर। और इसी चीज को अगर आप अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े में,
तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ हम अगर देख रहे हैं, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़े को सबसे आगे रखें तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर आप हमारे पास 6 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर लास्ट में 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हम देखेंगे सारे जो नंबर हमने बनाए थे उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर बना है 68641, वो इसी पैटर्न का है, यानी कि हमने सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लगा दिया, इन चारों वैल्यूज को हमने डिसेंडिंग में लगा दिया तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, और असेंडिंग में लगा दिया छोटे से बड़ा यानी 1468 तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। दिस इज द पैटर्न to form a greatest and smallest number in the given digits, and you cannot change the digits, repeat the digits. Remember, if we have to form the smallest 4-digit number using digits 6, 3, 4 and 0, then 0 should not be taken as a digit at the highest place. तो आप इसको highest place पे नहीं रखेंगे अगर आपको कोई नंबर बनाना है तो, क्योंकि अगर आपने 0 को आगे रख दिया तो नंबर सिर्फ 3 डिजिट का रह जाएगा। अगर मैं 0634 लिखूं तो नंबर रह जाएगा 634, विच इज 3 डिजिट नंबर, नॉट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आप 0 को हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। 0 हमेशा सेकंड हाईएस्ट प्लेस पे, थर्ड और या उसके आगे ही आएगा। नाउ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर आपको डिजिट रिपीट करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप हाईएस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं? फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स। 5, 2, 3, 1 ये डिजिट दिए गए हैं। अगर हमें इनमें से कोई भी एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं तो आप कैसे बनाएंगे? तो हम ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ग्रेटेस्ट जो डिजिट है उसको 2 बार लिख देंगे, 55,321, यानी हमें सारी डिजिट को भी काम में लेना है और एक डिजिट को हम अगर रिपीट कर सकते हैं तो आप हाईएस्ट वाली डिजिट को रिपीट कर दीजिए। सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप सबसे आगे स्मॉलेस्ट डिजिट को रखेंगे और उसी डिजिट को आप अगला यानी सेकंड पोजीशन पे भी रख देंगे और बाकी डिजिट को फिर आप स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की प्लेस पे रखेंगे। देन यू विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय रिपीटिंग द डिजिट्स। व्हाट इज द पैटर्न फॉर्मिंग इन दिस? ये इसमें पैटर्न हमें क्या मिला है? स्मॉलेस्ट डिजिट, अगेन स्मॉलेस्ट डिजिट, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, और ग्रेटेस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट वही रिपीट करेंगे, फिर उससे स्मॉल और सबसे स्मॉल को रखेंगे। एक एग्जांपल अगर हम देखें, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स सच दैट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। तो अब एक कंडीशन दी गई है कि जो भी आप डिजिट बनाएंगे कोई भी नंबर यूज करके, 4 नंबर यूज करके, उसमें 9 हमेशा 100 प्लेस पे आएगा। तो आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने 4 डिजिट लिए, 8, 900 प्लेस पे रखना है, देन 7, देन 6, तो ये एक ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 8976, और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1900 अगेन, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी गई है कि 900 प्लेस पे ही आना चाहिए, इस वजह से हमें यहां रखना है। तो फिर हम इसको 1902 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ही बना 1902, और अगर हम दूसरे किसी पैटर्न में लिखेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो अब देखिए 3 डिफरेंट डिजिट्स लिखनी है अपने को, तो हम सबसे पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो नो डाउट वो नंबर फिर आपको वो नंबर 5 डिजिट का नहीं रह जाएगा, इसलिए हम शुरू में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लगाएंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। हम अब अगर 000 को रिपीट कर दे तो हमने एक डिजिट यूज की 1, एक डिजिट हमने यूज की 0 जिसको हमने रिपीट कर दिया, और तीसरी डिजिट भी हमें यूज करनी थी, उसको हमने सबसे लास्ट में 2 लिख दिया। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, ये हमारा बना नंबर। तो बाय दिस वे हम लोग है ना नंबर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स बना सकते हैं बाय इफ वी डोंट हैव टू repeat the digits or if we want to repeat the digits. नाउ ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है इसको आप इसी फॉर्म में कर सकते हैं। आपके जो अलग अलग क्वेश्चंस है वो आपके एग्जांपल्स के पैटर्न पे ही आपको दिए हुए हैं। स्टिल इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन फील फ्री टू आस्क अस, और इनको आप ट्राई करके देखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ क्लास 6
मैथमेटिक्स, सीबीएसई बोर्ड।